नमस्कार साथियों। आज की जो वीडियो है वो मेनली बुजुर्ग लोगों के लिए है। जो लोग 60 साल से ऊपर हैं उनको ये समझना चाहिए कि भारतवर्ष के करीब 12% लोग ही जो पैदा होते हैं वो 60 साल की उम्र को टापते हैं, और जो 70 साल की उम्र के हैं उनका जो परसेंटेज है वो करीब 8% बैठती है। अब इस लॉन्जेविटी या इस उम्र के इस पड़ाव के अंदर हमने अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाना है, हमने अपनी उपयोगिता कैसे बढ़ानी है, आज हम उसके ऊपर टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली टिप यह है कि पानी खूब मात्रा में पिए, चाहे प्यास नहीं पिए। और मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि सर्दियों में कम से कम 3 लीटर और गर्मियों में कम से कम 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए प्रतिदिन। इससे आपका यूरिनेशन ठीक होता है, बॉडी के टॉक्सिन्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉडी का 70% जो पार्ट है, हिस्सा है, वो पानी है। तो पानी खूब मात्रा में पिए, पहली बात। और दूसरा, काम करते रहिए, फिजिकल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर आप 60 साल पे सरकार ने रिटायर कर दिया और आप रिटायर ही हो गए, घर ही बैठ गए। फिजिकल एक्टिविटी अधिक से अधिक मेंटेन कीजिए। जितना ज़्यादा फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आपकी उम्र लंबी रहेगी, क्योंकि आप फिजिकली जब एक्टिव रहते हैं तो आपका दिमाग, आपकी मांसपेशियां, आपका हार्ट, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता रहता है। तीसरा ये कि कम खाना खाएं। अब ये नहीं कि पार्टी है तो ज़्यादा ही खाना शुरू कर दिया, या रिटायर्ड हैं तो घर बैठे बैठे खाते रहो। कम खाना खाएं, प्रोटीन्स की मात्रा, प्रोटीन, दालें, दूध, नॉन वेजिटेरियन जो फूड है ये भी साथ में लें, तो ये प्रोटीन जो है अच्छी मात्रा में है। कार्ब कम रखें। कार्ब जो है वो आपके मोटापे को बढ़ाते हैं और आपको कई प्रकार की और बीमारियां पैदा कराते हैं। तो कार्ब कम रखें, प्रोटीन ज़्यादा रखें। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह और भी है कि अनाज का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि प्राय ये पाया गया है कि जितना हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, जितना ये जो जो हम रात को डिनर पे गेहूं या रोटियां खाते हैं, अगर हम रात के भोजन में दालें, अंकुरित दाल या सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि ये देखा गया है कि गेहूं के खाने से जो विसरल फैट है, जो पेट का फैट है, जिसको पियर शेप्ड ओबेसिटी बोलते हैं, जो हार्ट के लिए नुकसानदायक है, उससे वो होता है। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगली बात करें तो वाहन का उपयोग कम करें। आजकल देखा है लोग जरा से 100 मीटर की दूरी पे मार्केट जाना है, दूध लेने जाना है, तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं तब जाते हैं। कृपया जितना पैदल चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप घर के अंदर सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करें और लिफ्ट को छोड़ दें, एस्केलेटर्स को छोड़ दें, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं जितना भी संभव हो सके लिफ्ट का इस्तेमाल और सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, पैदल चलें। पैदल चलने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुस्से को डिफाइन किया गया कि गलती किसी दूसरे की होती है, हम पनिश अपने आप को कर रहे होते हैं। जब भी गुस्से के आप क्षण के अंदर देखेंगे लोगों को बीपी बढ़ा होगा, लोगों को एंजाइटी हो जाएगी, प्यास ज़्यादा लगने लगती है। तो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। जब आप गुस्सा करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो इसलिए 60 और 70 साल की उम्र के लोगों को गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है जी नेगेटिविटी। हम नेगेटिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं। परिवार के अंदर कुछ भी हुआ हम बहुत ही नकारात्मक हो जाते हैं, दिमाग के अंदर स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आप जिस
उम्र के पड़ाव पर हैं उस वक्त नेगेटिविटी रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप नेगेटिव जो चीज़ें सोच रहे हैं अपने नुकसान कर रहे होते हैं, इससे आपके जो एक्टिविटी है उसका रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव या पॉजिटिव नहीं हो जाता। इसलिए अपना नेगेटिविटी बिल्कुल कम से कम रखें और मस्त रहें। सबसे मेन चीज़ है हंसते रहें, मस्त रहें। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जितना मौका मिले हंसें। सुबह पार्क में जाएं, पार्क के अंदर आपको अपनी उम्र के लोग या इवन छोटे लोग भी मिलें, तब उनके साथ राम राम करके बैठिए, अपनी बातें कीजिए, हंसिए, सुबह योगा कीजिए। ये आपकी जो एक्टिविटी है ये बहुत ही आपको यूजफुल एक्टिविटी मानी गई है। आशावादी रहिए, घूमिए फिरिए, समय का सदुपयोग करें। डोंट किल योर टाइम। ये नहीं कि सुबह आए, मान लो वॉक करके उसके बाद चाय पी के फिर सो गए, लंच किया फिर सो गए। तो आप देखें, टीवी भी देखें, मैच भी देखें, एंजॉय भी करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी रखें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने समय का सदुपयोग करें। उसके बाद छोटों के साथ तो समय आपने बिताना ही है। परिवार के अंदर बैठे हुए हैं, आपके पोते पोतियाँ हैं, परिवार के जन हैं, उनके साथ खेलें, उनके साथ अपने समय का एक पॉजिटिव एक रूप देते हुए उन छोटे बच्चों को भी लगे कि हमारा दादा या नाना जो नानी बैठी है हमारे साथ और वो हमारे को एंकरेज कर रही है। उनके साथ वॉक पे जाएं, उनके साथ घुमाएं। वो जब मार्केट जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, उनके साथ जाइए। और वो जो लम्हे हैं, वो समय जो है ना, बहुत आपको एंजॉय करना चाहिए। वो एक एक दिन जो है आपके लिए एंजॉयमेंट का दिन है। उसके बाद आप धन के मोह को मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। एक लिमिट पे आके, एक समय, एक एज आपकी हो गई, उसके बाद आपको समय की, धन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। धन उतना ही रखें जितना कि आपको अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। कंपटीशन में ना जाएं। और ठीक है, किसी का बिजनेस होगा, किसी की पेंशन आती होगी, लेकिन स्पेंड दैट मनी, उसको रखे नहीं, क्योंकि अगले दिनों में काम नहीं आने वाला। उसको, धन को यूज करें। आपने जब तक आपकी टांगें काम कर रही हैं, जब तक आपकी आंखें और दिमाग काम कर रहे हैं, गो आउट, पिकनिक पे जाएं, आप यात्रा करें, चाहे पिलग्रिमेज पे जाएं, चाहे आप मंदिर मस्जिद दूर दूर तक जाएं, लेकिन समय का भी उपयोग करें और पैसे को भी व्यर्थ नहीं करना, लेकिन उसका उपयोग करना है और उतना ही घर पे रखना है जितना कि आपको उन एक्टिविटीज के लिए आवश्यक है। तो ये 7, 8, 10 पॉइंट जो बताए गए आपको, ये आपकी उम्र की उपयोगिता को बढ़ाएंगे, आपका सकारात्मक सोच को बढ़ाएंगे, आपके परिवारजनों को फायदा करेंगे और आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत फ्रेश महसूस करने वाले हैं। और इसी हालात के अंदर आप जब नेचर के पास जाना शुरू हो जाते हैं, नेचुरल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो आपकी उम्र और ज़्यादा लंबी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सुखमयी हो, लंबी उम्र हो आपकी, और आपकी बीमारियां ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को सबको शेयर करें अपने बुजुर्ग लोगों के साथ। जब जहाँ बैठे हैं मोबाइल को चलाकर अपना ये जो वीडियो है सब्सक्राइब कराएं और लोगों को बताएं कि ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।